नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ बेहतरीन आइडियाज़ के साथ जो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो हमारा आज का टॉपिक है कि अपने जीवन में मुश्किल परिस्थितियों का सामना कैसे करें। मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा कुछ टिप्स और कुछ कहानियाँ जो आपकी मदद करेंगे उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में और आगे बढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था जो बहुत ही बुद्धिमान, धनवान और शक्तिशाली था। उसके राज्य में बहुत सारे मंत्री थे, पर एक मंत्री था जो बहुत ही बुद्धिमान था। राजा को एक दिन शरारत सूझी। उसने सोचा कि क्यों नहीं इस मंत्री को थोड़ा नीचा दिखाया जाए। राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि उसे एक अंगूठी चाहिए, और ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है। इसमें एक चमत्कारिक गुण है कि अगर कोई खुश व्यक्ति इस अंगूठी को देखता है तो दुखी हो जाता है, और कोई दुखी व्यक्ति उस अंगूठी को देखता है तो खुश हो जाता है। राजा ने ये काम अपने उस विश्वासपात्र मंत्री को सौंपा और इसके लिए उसने 6 मंथ का समय भी तय किया। 6 महीने का समय उसने मंत्री को दिया। मंत्री ने राजा से विदा लिया और वो बाहर चला गया। बहुत सारे राज्यों में घूमने के बाद, बहुत सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद उसे उस अंगूठी के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। 6 महीना बीतने को था। मंत्री परेशान होने लगा, चिंतित होने लगा कि अब वो राजा के सामने कैसे जाएगा। एक दिन वो किसी शहर से गुजर रहा था, तभी उसने सामने एक सुनार की दुकान देखी और सुतावश दुकान में चला गया और उसने देखा कि दुकान में एक बूढ़ा सुनार बैठा हुआ। उसने सुनार से अंगूठी के बारे में बताई और सारा विवरण दे दिया। सुनार ने पास ही रखी हुई सोने की अंगूठी उठाई और उस पर कुछ लिख दिया और वो अंगूठी मंत्री को दे दी। मंत्री मन ही मन बहुत खुश था और उसने सुनार की तारीफ़ की। मंत्री वहाँ से अपने राज्य को वापस लौट आया। जैसे ही वो राज्य में पहुँचा, राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या तुम्हें वो अंगूठी मिली। राजा मन ही मन बहुत ही आनंदित था और बहुत ही खुश था क्योंकि मंत्री हारा हुआ ही वापस लौटेगा। तो राजा ने जैसे ही उससे पूछा कि क्या तुम्हें वो अंगूठी मिली, तो मंत्री ने हाँ में जवाब दिया और अंगूठी दिखाते हुए उसने अंगूठी राजा को सौंपा। राजा ने अंगूठी देखा और उस पर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा, और ये पढ़ते ही राजा के चेहरे से आनंद और सारी खुशी गायब हो गई। उस अंगूठी पे लिखा था कि ये वक्त, ये दौर भी बीत जाएगा। राजा को महसूस हुआ कि इसमें जो भी लिखा है वो सच है। राजा ने बहुत धन बनाया था, बहुत ही शक्ति बनाई थी, बहुत बड़ी सेना खड़ी की थी और उसने अपने चारों तरफ बहुत कुछ बनाया था। राजा को चिंता होने लगी कि उसने ये जो कुछ भी बनाया है ये सब भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो हालांकि ये कहानी है, पर इसमें एक बहुत ही रोचक संदेश छिपा हुआ है कि हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर हम किसी अच्छे स्थिति में हैं, किसी अच्छी परिस्थिति में हैं तो वो भी बीत जाएगा, और अगर किसी मुश्किल वक्त में हैं, किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं तो वो भी बीत जाएगा। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं और हमारे पास वो संसाधन नहीं होते, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं होती, वो सामर्थ्य नहीं होती कि हम उसका हल निकाल पाएँ या उस काम को कर पाएँ। तो नकारात्मक होने की जगह हमें उन परिस्थितियों का आकलन करना चाहिए, वर्तमान स्थिति को देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ऐसा कुछ तो है जो मैं कर सकता हूँ। और अगर ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें अपना 100% देना चाहिए। हमें अपनी पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य, पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास वो संसाधन, वो सामर्थ्य अभी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास वो संसाधन या वो सामर्थ्य कभी नहीं होगा। मैं एक और कहानी आपको बताता हूँ जो कि हमारे रामायण से है। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो उन्होंने सारे राशि सुविधा, सारे राशि, वस्त्र, आभूषण सब कुछ त्याग दिए और वो जंगल को चले गए। जंगल में जाने के बाद उन्होंने बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया और उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। माता सीता का अपहरण हुआ, वो दुखी हुए, बन बन भटके। उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं था, कोई संसाधन नहीं था जिससे वो पता लगा पाए, पर वो डिटरमाइंड थे। उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा ली, उन्होंने हर परिस्थिति में एक सही डिसीजन लेने का फैसला लिया और वो कदम दर कदम आगे बढ़ते चले गए। और एक समय ऐसा आया कि उनके पास अपने समय के सबसे ताकतवर, अपने समय की सबसे बड़ी सेना के राजा से लड़ने का संसाधन प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की, बहुत सारे मित्र बनाए, बहुत सारे संगठन बनाए और उनको लेके उन्होंने लंका पे चढ़ाई कर दी। तो शुरू में तो उनके पास भी संसाधन नहीं थे, पर उन्होंने धैर्य बनाए रखा और समय बीतने के साथ उनके पास वो सामर्थ्य आ गया। तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास वर्तमान समय में वो संसाधन नहीं होते, पर भविष्य में हो सकता है कि संसाधन हो जाए। तो हमें
एक नेगेटिव या एक नकारात्मक फ्यूचर को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर हमारी स्थिति आज ख़राब है तो कल उससे और ख़राब होगी, उसके बाद उससे और ख़राब होती चली जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी क्षमता को कम करेगा और सिर्फ हमें नेगेटिव बनाएगा। तो आपको वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और उसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, उसका लाभ उठाना चाहिए, उसको अपना 100% देना चाहिए। और जो समस्या का हल हमारे पास अभी नहीं है उसको समय पे छोड़ देना चाहिए। कई बार बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान समय खुद ही ढूंढ के लाता है। तो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस मैं आपके लाता रहूं तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।